हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार एक्सप्लेन सम इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। सो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1, इक्वेशन टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। नंबर 2, planes parallel to the coordinate planes or perpendicular to coordinates axis. Number 3, equation of the plane parallel to axis. Now start equation to the coordinate planes. The type of planes. Number 1, y z plane. Number 2, z x plane. Number 3, x y plane. देखिए स्टूडेंट्स, along the axis x axis, y axis, z axis, center point O. Number 1, the YOZ plane. तो YOZ plane, that this plane x is equal to 0, तो x is equal to 0, ये क्या होगी आपकी इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट यानी कि x एक्सिस पर वाई जेड की डिस्टेंस क्या होगी आपकी 0। नेक्स्ट, जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन, दिस प्लेन यानी कि जेड ओ एक्स प्लेन y इज इक्वल टू 0। प्लेन थर्ड, एक्स वाई प्लेन, एक्स ओ वाई प्लेन z इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपको इक्वेशन टू द कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट क्या है प्लेन्स के। वाई जेड प्लेन है तो x बराबर 0 होगा, अगर जेड एक्स प्लेन है तो y बराबर 0 होगा, यदि एक्स वाई प्लेन है तो z इज इक्वल टू 0 होगा। इनको हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्लेन्स कहते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, second problem, planes parallel to the coordinate plane or perpendicular to coordinate axis। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो नंबर, द टाइप ऑफ प्लेन्स कितने होते हैं। नंबर 1, वाई जेड प्लेन। नंबर 2, जेड एक्स प्लेन। नंबर 3, एक्स वाई प्लेन। देखिए स्टूडेंट्स, प्लेन्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स यानी कि प्लेन क्या हमारा, ये प्लेन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सेंटर क्या है हमारा ओ। सो स्टूडेंट्स, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं हमारे, ए बी और सी। तो ए बी और सी, तो ये डिस्टेंस होती है यहां से यहां तक ए, ये डिस्टेंस होती है बी, सॉरी
C और ये डिस्टेंस होती है V। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है या इंटरसेप्ट डिस्टेंस कहलाती है। सो वाई जेड प्लेन, वाई जेड यानी कि ये प्लेन वाई और जेड, वाई जेड प्लेन डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस इज ए, यानी क्या है डिस्टेंस ए डिस्टेंस पर आपका y और z प्लेन है, इसलिए x इज इक्वल टू ए। अगर ये इक्वेशन प्लेन्स पैरेलल है तब उसके कोऑर्डिनेट ए होगा, और परपेंडिकुलर है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन जो होगी आपकी x इज इक्वल टू ए। नंबर 2, जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन, तो y बराबर क्या होगा आपका v। कितनी डिस्टेंस पर है प्लेन, ये प्लेन क्या है आपका ZOX प्लेन इस डिस्टेंस से y डिस्टेंस पर है। सिमिलरली z इज इक्वल टू c। देखिए स्टूडेंट्स, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स और परपेंडिकुलर टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट, ए बराबर x बराबर a, y बराबर b, z बराबर c। तो ये स्टूडेंट्स प्लेन्स की इक्वेशन हो गई। फर्स्ट के केस में क्या थी, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0। प्रॉब्लम नंबर 3, देखिए we know that equation of the plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0। equation of the plane parallel to axis for parallel x axis then direction cosines 1, 0, 0 because 0 degree x axis, y axis 90 degree, z axis 90 degree यानी कि cos थीटा, डायरेक्शन कोसाइन 1, 0, 0, applying this applying coordinate 1, 0, 0 in equation 1, then equation 1 a dot 1 plus b 0 plus c 0 is equal to 0, a is equal to 0। a बराबर क्या गया डिस्टेंस आपका 0, यानी कि ये इस प्लेन से इसकी जो दूरी होगी पैरेलल प्लेन की वो क्या होगी 0 होगी। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन ax plus by plus cz plus d इज इक्वल टू 0। a बराबर क्या हमारा 0, a इंटू 0 प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, vy प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। यदि प्लेन
एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 होगा। नेक्स्ट नंबर 2, प्लेन पैरेलल टू द y axis डायरेक्शन कोसाइंस 0,1,0 दैट फॉर एंगल क्या हो गया इसका 0 डिग्री, ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री। तो cos की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे ये, दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 लगा दें स्टूडेंट। a 0 प्लस b 1 प्लस c 0 इज इक्वल टू 0। तो v बराबर क्या जाएगा आपका 0। दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन, तो देखिए v की वैल्यू हमें किस में लगानी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ए एक्स प्लस बी इंटू 1 प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन किसकी आ गई, अगर प्लेन y एक्सिस के पैरेलल है तब प्लेन की इक्वेशन ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी के इक्वल होगी। नेक्स्ट द प्लेन पैरेलल टू z एक्सिस, पैरेलल टू z एक्सिस यानी ये है आपका z एक्सिस। तो एंगल क्या होंगे आपके 90 डिग्री 90 डिग्री और 0। तो डायरेक्शन कोसाइंस 0,0,1। तो ये वैल्यू कहाँ रख दें, इक्वेशंस में रख दें। इक्वेशन क्या हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो देखिए ए 0 प्लस बी 0 प्लस सी इंटू 1 0 इज इक्वल टू 0। तो सी बराबर क्या आ जाएगा आपका 0, सी बराबर 0। देन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स तो क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी, ये हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की जगह क्या जाएगा, सी की जगह 0 जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन is the plane for plane parallel to z axis। देखिए स्टूडेंट्स अब हम इस d की बात करते हैं। d बराबर 0 कैसे होगा, d की वैल्यू क्या होती है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, तो वहां से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये इक्वेशन होगी। सो स्टूडेंट्स मैनी टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देखिए स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3
नॉन कोलिनियर पॉइंट्स x1, y1, z1, x2, y2, z2 and x3, y3, z3। इसकी हमको क्या इक्वेशन फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, we know that equation of the plane ax plus by plus c z plus d is equal to 0, इक्वेशन नंबर 1। देखिए स्टूडेंट्स, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 lie on the plane this coordinate, then putting the value x is equal to x1, y is equal to y1, z is equal to z1, then ax1 plus by1 plus cz1 plus d is equal to 0, equation number 2। Similarly coordinate x2 y2 z2 and x3 y3 z3 ax2 plus by2 plus cz2 plus d is equal to 0, ax3 plus by3 plus cz3 plus d बराबर 0। d बराबर 0। eliminating the a, v, c and d, then इक्वेशन ये नंबर 2 था, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, देन इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 x, y, z और 1 d x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 x3 y3 z3 1 इज इक्वल टू 0। यदि स्टूडेंट्स आपके 3 या 4 पॉइंट गिवन है और वो कोलिनियर है, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 फाइंड होनी चाहिए। यदि 4 कोऑर्डिनेट गिवन, then ax4 plus by4 plus cz4 plus d is equal to 0, then यहाँ लगा दें x4, यहां पर हम पुट कर दें x4 y4 z4 और 1, इंटरचेंज x1 y1 z1 1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y2 y3 y4 z2 z3 z4 1 1 1। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास 4 पॉइंट गिवन है तो आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन,
given two planes equation ax1 plus by1 plus cz1 plus d is equal to 0, ax2 plus by2 plus a1x plus b1y plus c1z plus d is equal to 0, a2x plus b2y plus c2z plus d is equal to 0. Equation number 1. Equation number 2. Angle between two planes cos theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by under root a1 square plus b1 square plus c1 square under root a2 square plus b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इस वैल्यू से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं किसी भी प्लेन का। यदि प्लेन परपेंडिकुलर है, इफ प्लेन परपेंडिकुलर देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। यदि प्लेन पैरेलल है तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। फाइंड नेक्स्ट प्रॉब्लम। Find the equation of the plane through point 1 minus 2 2 minus 3 1 minus 2 and perpendicular to the plane So given equation x plus 2y minus 3z is equal to 5। is equal to 5। सॉल्यूशन। हमको क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट फाइंड करना। सॉल्यूशन वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू point a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 is equal to 0। देखिए स्टूडेंट्स, पासिंग पॉइंट क्या हमारे पास, ये पासिंग पॉइंट x1 बराबर 1 x2 y2 बराबर y1 बराबर -2 और z1 बराबर 2। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, देन देखिए स्टूडेंट्स, a x minus 1 plus b y plus 2 plus c z minus 2 is equal to 0। इक्वेशन नंबर 2। गिवन पॉइंट क्या हमारे पास गिवन पॉइंट है -3 1 -3। देखिए स्टूडेंट, a गिवन पॉइंट ये हो जाएगा आपका -3
प्लस वन सॉरी माइनस वन प्लस बी, आपको गिवन पॉइंट क्या है, वन माइनस प्लस टू, और ये आपका हो जाएगा प्लस सी माइनस टू इज इक्वल टू 0। माइनस 4a प्लस 3b माइनस 4c इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गई इक्वेशन 4a माइनस 3b, या प्लस माइनस लिख सकते हैं, माइनस 4c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, हमारे पास प्लेन क्या है, प्लेन है हमारे पास 2x सॉरी गिवन प्लेन है हमारे पास x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 5। सो देखिए a1 प्लस v2 माइनस प्लस c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। a प्लस 2v माइनस 3c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। So students, given equations equation 2 equation 3 और equation 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी और सी। तो इसको और करके लिख सकते हैं हम 4a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 को हम माइनस साइन कॉमन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 मेथड्स हैं सॉल्व करने के। एक तो हम डिटर्मिनेंट फॉर्म ले लें, तो लिखें एलिमिनेटिंग A, B and C for equation 2, 3 and 4, x minus 1 y plus 2 और z minus 2। ये क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, 4 माइनस 3 4 और इसकी वैल्यू 1 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, x माइनस 1 मैट्रिक्स फॉर्म सॉल्व करना है। ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, इसी फॉर्म में सॉल्व करें, ज़्यादा सही रहेगा। माइनस माइनस, इसको इस इक्वेशन को ही यूज कर लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, -9 माइनस माइनस प्लस 8, इसको प्लस ले लें, y माइनस 2, ये -4 4 बन जा 4 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस प्लस z माइनस 2 माइनस 8 और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 1 प्लस y प्लस 2 माइनस 16 प्लस z माइनस 2 माइनस 11 इज इक्वल टू 0।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 माइनस कॉमन कर लें प्लस 16 y प्लस 2 प्लस 11 z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 प्लस 16y प्लस 32 प्लस 11z माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा x प्लस 16y प्लस 11z माइनस प्लस ये जाएगा माइनस 23 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज नॉन एज द पासिंग थ्रू द प्लेन्स ऑफ कोऑर्डिनेट। यदि स्टूडेंट दूसरा मेथड आपको सॉल्व करना हो, देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, ये है कोऑर्डिनेट। तो हम इसको इस तरह से ये इक्वेशंस को a माइनस 4a माइन प्लस 3b माइनस 4c और a 2b और माइनस 3c इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको छोड़कर 3 और 2 माइनस 4 माइनस 3 ये लिखेंगे माइनस 4 माइनस 4 प्लस 1 और रिपीट 3 और 2। देखिए स्टूडेंट, जहां से हमने स्टार्ट किया लॉट के वहीं पर आना, ये प्रोसेस बी सी ए और बी दैट। देखिए स्टूडेंट्स, ये ए अपॉन बराबर बी अपॉन बराबर सी अपॉन दिस मल्टीप्लाई यानी कि 8, दिस मल्टीप्लाई माइनस 12, दिस मल्टीप्लाई आपकी क्या हो जाएगी माइनस 3 है ये, दिस मल्टीप्लाई 3 और दिस मल्टीप्लाई माइनस 9, दिस मल्टीप्लाई माइनस 4, दिस मल्टीप्लाई माइनस प्लस यानी कि ये माइनस साइन होगा माइनस 8। सो स्टूडेंट a अपॉन माइनस 1 v अपॉन माइनस 16 c अपॉन माइनस 11। माइनस साइन क्या हो जाएगा, रिमूव कर देंगे, a अपॉन 1 v अपॉन 16 c अपॉन 11 इज इक्वल टू लैम्डा से कर लें और दिस वैल्यू पुटिंग इन अबव इक्वेशन। सो स्टूडेंट फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू पॉइंट P 2, 3 minus 1 at right angle to OP। So students, O और P 0, 0, 0, 2, 3, माइनस 1। देखिए D इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा d इज इक्वल टू रूट 14। d इज इक्वल टू रूट 14 और d इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। So students, direction
डायरेक्शन रेशियो 2,3, देखिए स्टूडेंट ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी की जगह क्या लिख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 14। दैट्स solve answer. So next student, next problem in next video.